औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ और फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ। ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट सेंड किए और कुछ जो है वो मुझे पिक्चर लेके सेंड करते हैं जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। ठीक है। आप काइंडली कैम स्कैनर डाउनलोड करें और उसमें पिक्चर लेके उसकी पीडीएफ पे क्लिक करके मुझे सेंड किया करें पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। ऐसे मुझे उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और कोशिश करें कि आप जैसा आप खुद भी उसको देख सकते हैं कि वो पिक्चर बिल्कुल वाज़े हो। आप में से बहुत सारे लोग पिक्चर ऐसी ले लेते हैं जो कि बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं उसको कैसे पढ़ूंगा। सही है। अच्छा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर्स। The fixed rule of law serves to protect the administration of justice from the errors of individual judgment। ठीक है। जब लॉ पहले से फिक्स होता है या डिटरमिन होता है तो ये जजेस जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को क्या करती है, एरर्स, गलतियों से बचाती है। ठीक है। When the law is fixed and predetermined, it is considered substance of individual opinion। ठीक है। जब लॉ पहले से डिटरमिन होता है, फिक्स होता है, तो ये इंडिविजुअल ओपिनियन का मुतबादिल समझा जाता है। ठीक है। सम टाइम अ लीगल प्रॉब्लम अराइजेज विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायर द गाइडेंस ऑफ सम प्रीफिक्स्ड प्रिंसिपल्स और रूल्स विच लीड टू अ वाइज डिसीजन। बाज़ दफ़ा ऐसा मसला अराइज हो जाता है जिसको अकेला जज को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उसे क्या होती है, गाइडेंस की, ऐसे रूल्स की या ऐसे प्रिंसिपल्स की, ऐसे कवानीन की ज़रूरत होती है जो उसे एक अच्छा फ़ैसला करने में मदद करे। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर जाली अद्वियात के केसेस हो गए, जाली करेंसी के केसेस हो गए, और इसी तरह मिसाल के तौर पर इंटरनेट में जो उस पर जो हैकर्स होते हैं या आईडी हैक करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी प्राइवेसी को, तो ऐसे ये जो है जज को समझना कि क्या ये जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैटर्स होते हैं। तो जब पहले से कानून साजी की जाती है तो उसमें उसी शोबे से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर एक्सपर्ट्स या करेंसी मेकर जो होते हैं उनकी मदद ली जाती है, या बैंक के जो ऑफेंसेस होते हैं उनकी मदद ली जाती है। ठीक है। फिर कानून साजी की जाती है तो जज जब उसको पढ़ता है, उसको अप्लाई करते हैं, तो उसको आसान होता है कि क्या ये जुर्म है या नहीं है। लेकिन अगर वो पहले से मौजूद नहीं है और जज हर केस जब उसको आए पहले से कानून ना हो और अपने ही माइंड के मुताबिक फ़ैसला करे, तो जज से क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। इस वजह से जब लॉ पहले से प्री डिटरमिन्ड या फिक्स होता है, वो जो जजेस जो इसको एडमिनिस्टर करते हैं वो क्या करते हैं, उनको गलती करने से बचाती है। ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जज करप्ट होना चाहे, खुद से गलत फैसला करना चाहता है, तो भी उससे रुकती है। इसमें वो खुद से गलत फैसला नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिविजुअल है, इंसान से गलतियां हो सकती हैं। तो ये क्या है, जब लॉ पहले से प्री डिटरमिन्ड या फिक्स होता है तो ये जजेस को गलत फैसला करने से भी क्या करती है, रोकती है। ठीक है। द लॉ इज़ नॉट ऑलवेज बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ वाइज फ्रॉम दोज हु एडमिनिस्टर इट। लॉ जो है ये हमेशा जो है कहते हैं कि वाइज नहीं होता, लेकिन उनसे वाइज होता है, उनसे जो इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कानून साजी की जाती है तो वो लॉन्ग टाइम में पार्लियामेंट उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करती है, कंसल्टेशन करती है, और वो टाइम टू टाइम के साथ उसको डेवलप किया जाता है। तो ये अकेला जज जो है उसका इतना माइंड नहीं पहुंचता कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करे। मिसाल के तौर पर अगर आप ताज़ीरात पाकिस्तान देखते हैं तो उसमें तकरीबन 200-250 के करीब जुर्म बताए गए हैं। उनमें कुछ जुर्म ऐसे हैं जो कि जज को समझना, अगर वो कानून में ना होते तो जज को समझना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता। ठीक है। तो ये क्या होता है, उनसे वाइज होता है। तीसरा, फोर्थ इसका जो एडवांटेज है वो है रिलायबिलिटी। ठीक है। Another advantage of the law is that it is more reliable than the individual judgment। आप इस पे रिलायबल कर सकते हैं, आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, आप इस पर इन्हिसार कर सकते हैं। ठीक है।
जो रिटन लॉ होता है, बजाय आप इंडिविजुअल जज पे इन्हिसार करने के, ये ज़्यादा अच्छा समझा जाता है कि आप क्या करें, लॉ के ऊपर जो है वो इन्हिसार करें। ठीक है, ह्यूमन माइंड्स आर फॉलेबल एंड जजेस आर नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। ठीक है, इंसान का जो दिमाग है उससे गलतियां हो सकती हैं। ह्यूमन माइंड जो है, इंसान क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। ठीक है, बहुत भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, उससे गलतियां होती हैं। ठीक है, और जजेस भी उनसे कोई मावरा नहीं है, जजेस भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो इस वजह से अगर लॉ में पहले से मिसाल के तौर पर चोरी की सज़ा वो 3 साल है, या डिकॉइटी की सज़ा जो है वो 7 या 10 साल है, तो क्या करेगा जज, ये जब उसके सामने सिमिलर का केस आएगा तो उसमें उस हद तक सज़ा देगा। ये नहीं कर सकता कि उसमें 1 माह दे दे या 15 दिन दे दे या 10 दिन दे दे। ठीक है, द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ द विजडम ऑफ द पीपल इज़ सेफर एंड मोर रिलायबल। जो लेजिस्लेचर जो कानूनसाजी करता है उसमें लोगों की रजामंदी भी शामिल होती है, लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और लोगों से पूछा जाता है, तो जो उसके एक्सपर्ट होते हैं तो क्या होते हैं, ये ज़्यादा जो है सेफ भी समझा जाता है और मोर रिलायबल भी समझा जाता है बजाय इंडिविजुअल जजमेंट के। ठीक है, डिसएडवांटेजेस एंड डिफेक्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपके लिए कल या परसों अपलोड करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट उससे हम दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल के अंदर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करता है, और वो कितने दिनों के लिए होती है। ठीक है, और गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करता है, बनाता है, और वो कितने दिनों के लिए होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।